कभी कभी सब कुछ ठीक ही लगता है, लेकिन अंदर से बेचैनी समझ आती है। नीरवता है, अंदर चुप्पी है, एक बाहर मुस्कान बड़ी अच्छी है। आपने भी महसूस किया है, सब कुछ ठीक लेकिन अंदर खाली खाली सा, जैसे कुछ छूट रहा है। पैसों की, शोहरत की, रिलेशनशिप, सब कुछ है, सब प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी पता नहीं मन क्यों बेचैन है। दौड़ गए हैं, दौड़ लगा लिए हैं हम काफी, लेकिन क्या बहुत आगे निकल गए हैं और मन कहीं पीछे छूट गया है। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा की आज की प्रस्तुति में हम अपने अंदर के द्वंद्व को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे हम दौड़ते दौड़ते इतने आगे निकल गए, कहीं हम अपने से कट तो नहीं गए। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। खो जाने की अनुभूति आत्मविच्छेदन या सेल्फ डिस्कनेक्ट से उठती है, जैसे सब कुछ है पर हम नहीं, दूसरे से जुड़े पर खुद से संवाद भूल गए। जो मंजिलें हमने अपने लिए तय कर ली थी, पा भी ली, वो शायद हमने नहीं, समाज ने हमारे लिए तय कर दी थी, जिस पर हम दौड़ पड़े। लक्ष्य बाहरी था और भीतर शून्यता। खुद की अपनी भावनाओं को हमने अपनी कमजोरी मानकर दबा दिया था, और अब वे ही हमारे अंदर खालीपन लिए खड़ी हैं। इस खालीपन से मुलाकात न हो जाए, हम अपने आप को एक्सटर्नल ओवर स्टिमुलेशंस में व्यस्त रखते हैं। मोबाइल में, इंटरनेट में, सोशल मीडिया में, नाइट क्लब्स में और डीजे नाइट्स में, ताकि शोर बनी रहे और अंतरात्मा की आवाज दबी रहे। सार्थकता का अभाव, काम है, नाम है, पहचान भी है, पर आत्मा कहीं और की तलाश में है। मित्रों, इनमें से कोई एक नहीं, सभी मिलकर वो वैक्यूम क्रिएट किए हैं, जिससे सब कुछ से परिपूर्ण होते हुए भी मन बेचैन और अंतर मन खोखला महसूस कर रहा है। पर सुनिए, खो जाना इतना बुरा भी नहीं है। यह तो भीतर लौटने का निमंत्रण है। यही बेचैनी एक संकेत है कि अब समय आ गया है लौटने का। तो कैसे लौटे? 6 रास्ते लिस्ट आउट करता हूं लौटने के, बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि समझते तो आप भी हैं अपने अंतर मन से, सिर्फ नजरें चुराए बैठे हैं अपने आप से। तो पहला उपाय है, रुकिए और देखिए। हर दिन कुछ समय बिना किसी काम के सिर्फ देखने के लिए बैठिए। अपने अंदर की हलचलों को पहचानिए, उनसे नजदीकी बनाइए। दूसरा उपाय, बिना फिल्टर के लिखिए। डायरी में अपने मन की परतों को कागज पर उकेरिए, जर्नलिंग कीजिए। तीसरा, मौन में बैठिए। ध्यान कोई बड़ा कर्मकांड नहीं है, यह तो अपनी ही अंतरात्मा से जुड़ाव है। 15 मिनट तो कम से कम जुड़िए अपने आप से। चौथा उपाय, डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। स्क्रीन से दूर, कम से कम डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड तो लगा ही दीजिए। पांचवा, एकांत का अभ्यास कीजिए। भीड़ में रहते हुए भी अकेलेपन का एहसास करना आसान है, पर इस एकांत में संतोष महसूस करना आत्मिक पुनर्जन्म है। मित्रों, अपने आप के साथ अपने ओरिजिनल स्वरूप में जुड़ाव। और छठवां और अंतिम, गहरे प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या चाहिए मुझे वास्तव में? किसे मैं रियली प्रसन्न करना चाहता हूं? क्यों मैं अपने आप से मिलने से घबराता हूं?
यकीन मानिए, ऐसे प्रश्न अपने आप से जीवन के लक्ष्य और अर्थ दोनों बदल देंगे। आपके ये प्रश्न जब आप लौटते हैं, आप पहले जैसे ही दिखते हैं, पर आपकी दृष्टि बदल जाती है। वही रिश्ते, वही काम, वही जीवन, परंतु अब आप उसमें उपस्थित रहने लगते हैं। जब आप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्स देने लगते हैं। यह यात्रा अकेले की तो होती ही है, परंतु यही आपको सच्चे संबंधों की ओर ले जाती है। आप खोए नहीं हैं, बस अपने भीतर के नक्शे से थोड़ी दूर हो गए हैं। पर बात अच्छी यह है कि वापसी का रास्ता यहीं से शुरू होता है। तो लौट आइए खुद के पास, क्योंकि यही आपका असली घर है। मित्रों, अंतर यात्रा में हम आपके ही अंदर के भावनाओं को उकेर के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरा दबा के अपने मित्रों के बीच में शेयर भी कीजिए। कैसी लगी आज की यह प्रस्तुति मित्रों? अगर आज की प्रस्तुति आपको भी अंदर से कहीं छुई है, तो अपने मित्रों, उन मित्रों को जरूर भेजिए जो ऊपर से तो जोर से मुस्कुराते हैं, मगर अंदर में कहीं खाली बैठे सी सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं।